हाय एवरीवन, माई सेल्फ राहुल कुमार। सो आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। मैथ्स का एक बेसिक टॉपिक है डिफरेंशिएशन, वो पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है? हाँ, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ों को ब्रेक करना। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल, अगर समथिंग हमारे पास है, कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है, मान लीजिए ये पोलिनोमियल है, कोई इक्वेशन है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कैसे हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग का आज का एजेंडा क्या होगा, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा हर चीज़ को। जैसे पहला क्या होगा कि हम लोग ना समेशन रूल पढ़ेंगे इसमें। समेशन रूल पढ़ेंगे। दूसरा होगा इसमें, इसी में आ जाएगा समेशन या डिफरेंस रूल। तीसरा आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। और और फोर्थ वन हो गया कोसेंट रूल। ये चार तरीके का हम लोग डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग बता रहे हैं समेशन रूल। समेशन में क्या है कि जैसे अगर कोई डी बाई डी एक्स है और u प्लस वी फॉर्म में है, ठीक है। तो जैसे क्या है कि इसमें हम लोग यहाँ पे दो टर्म है u एंड v, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v। ये हुआ हमारा समेशन रूल। ये समेशन में है कि इसमें अगर कितना भी टर्म हो प्लस में, वो हम लोग इसको आगे एक्सपेंड कर देंगे। सेम विद द डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल में क्या करेंगे हम लोग कि जैसे अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी कर देंगे हम लोग। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग बेसिकली कैसे भी कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं एक अलग स्लाइड ओपन कर देता हूँ इसमें। हाँ, जैसे मान लीजिए कि समेशन में क्या है, समेशन रूल में जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल, हम क्वेश्चन नंबर एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको एक्सपैंड कर देंगे इसे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर हमें किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका मतलब ये होता है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना है, तो ये एन जो है, जो इसका पावर है, वो पावर हम लोग बाहर लिख देंगे। उसके बाद फिर ये जो जैसे जो पोलिनोमियल है वो 10 का 10 जैसे है वैसे रख देंगे, इसमें n माइनस वन कर देंगे, एक इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हुआ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हम लोग का ये है एक, ये एक रूल है। इसे हम लोग को रिमेंबर रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि कोई पोलिनोमियल है, उसके पावर अगर n है, अगर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका पावर को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और उसका जो पावर है उस पर हम लोग एक रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर करना है, तो हम लोग डायरेक्टली ये टू जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बताया कि जो पावर है वो पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर टू में वन अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वन हो जाएगा। सिमिलरली विथ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वन, अगर हम इसमें वन अगर बाहर लिख देते हैं और एक्स की पावर वन माइनस वन, एक्स टू द पावर जीरो, और एक्स टू द पावर जीरो इज नथिंग बट वन, so it will be 1 into 1 and plus and differentiation of some constant thing is always zero। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन अगर हम तीन का कर रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो हमें ये इस वाले का डिफरेंशिएशन हमारा ये 2x प्लस वन हुआ। तो ये हुआ हमारा इसका डिफरेंशिएशन। अगर अगर हमें सिमिलरली विथ अगर मान लीजिए हमको सब्ट्रैक्शन का करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। ओके, तो हम लोग को क्या करना है कि जैसे इसमें सिंपली इसको एक्सपैंड कर देना है। सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि अगर समथिंग टू द पावर n है और उसे अगर डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर है वो पावर को पहले बाहर लिख देते हैं। पावर मैं बाहर लिख दूंगा, उसके बाद फिर क्या करना है कि
जो पोलिनोमियल है उसे जैसे का तैसे लिखेंगे और उसके पावर को एक रिड्यूस कर देंगे। ये हमारा सबसे मेन रूल है जो डिफरेंशिएशन का। तो अगर इसमें अगर x टू द पावर 3 है, ये 3 मैं सबसे पहले तो बाहर लिखूंगा। x की पावर अगर 3 है तो वो 3 में क्या करना, एक रिड्यूस कर देना है, मतलब 3 में अगर एक रिड्यूस हुआ तो ये 2 हो जाएगा। ओके, और माइनस ये यहाँ पे क्या है कि 3 तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अगर x की पावर कुछ नहीं है 1 है, मतलब अगर 1 में से 1 गया 0, मतलब x टू द पावर 0, मतलब ये हो जाएगा 1। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 3। तो ये हो गया हमारा समेशन एंड डिफरेंस रूल। एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में अगर मान लीजिए कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू इंटू वी है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, अगर कोई डिफ्रेंशिएट करना है, अगर कोई दो चीज़ है, वो दोनों अगर दोनों मल्टीप्लाइड में है तो हमें कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई एक टर्म को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो एक यहाँ पे u और v दो टर्म है, एक तो फर्स्ट u हो गया, सेकंड हो गया v। कोई भी दोनों में से कोई एक टर्म को क्या करना है, एज ए कांस्टेंट हमें बाहर निकाल लेना है। फिर d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस उसके बाद जैसे मैंने पहला टर्म को कांस्टेंट रखा था, मैंने दूसरा टर्म को कांस्टेंट रखना है, मतलब v को बाहर निकाल लूंगा और d बाई डी एक्स ऑफ u करना है। ओके, ये है हमारा सेकंड प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है बेसिकली कि अगर हमारे पास कोई दो टर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में है u एंड v के फॉर्म में, तो क्या करना है, कोई दोनों में से कोई एक टर्म को क्या करना है कि सबसे पहले कांस्टेंट रखना है कोई एक टर्म को, और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब जो नीचे में जिसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि जो दूसरा टर्म है उसे बाहर रखना है और पहले टर्म को अब की बार डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो मैंने यही किया है। बस ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। मैं इसके पे क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर वो क्लियर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x²। ओके, मान लीजिए प्रोडक्ट ये 5 फर्स्ट टर्म है, x² इज द सेकेंड टर्म। इसमें दो टर्म है, एक तो u के, इसको हम u बोल देते हैं, इसको v बोल देते हैं। हमारा प्रोडक्ट रूल बेसिकली बोलता क्या है कि अगर दो टर्म है तो किसी एक टर्म को पहले हम लोग बाहर निकाल लेंगे और सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन टर्मिनोलॉजी। उसके बाद क्या करना है कि दूसरे टर्म को फिर बाहर निकालना है, फिर पहले टर्म को वापस से डिफरेंशिएट कर देना। ये हमारा बोलता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो फिर यहाँ पे अगर 5x² है तो डी बाई डी एक्स ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, दूसरा टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे। अब की बार दूसरा टर्म को बाहर निकाल लिए और पहला टर्म को डिफरेंशिएट कर देना है, दैट इज 5। ओके, अब यहाँ पे 5 इंटू डी बाई डी ऑफ x², ये 2x हो जाएगा क्योंकि पावर 2 है तो 2 बाहर आ गया और एक यहाँ पे पावर रिड्यूस हो गया, प्लस x²। मैंने बताया कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, मतलब x² इंटू 0। इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 2 10x। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। मैं प्रोडक्ट रूल का एक और एग्जांपल बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि ये मैं इस पूरे टर्म को फर्स्ट मान लेता हूँ u, और ये इसको मान लेता हूँ मैं v। ऑलराइट, इसमें यहाँ पे मान लेता हूँ मैं u और इसको मैं मान लेता हूँ v। ठीक है, तो अगर इसमें करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ कोई एक टर्म को बाहर निकाल लेंगे, प्लस ये प्लस है तो इसमें दो ये चेन रूल का एग्जांपल हो गया। चेन रूल में मैं ये भी बता दूंगा चेन रूल क्या होता है। जैसे यहाँ पे दो रूल हम लोग एक साथ यूज कर रहे हैं, एक तो हो गया समेशन रूल, दूसरा हो गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में तो ये प्रोडक्ट रूल हम पहला में लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल दूसरे में भी लगाएंगे क्योंकि दोनों में दो टर्म है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जैसे पहला में प्रोडक्ट रूल लगाए, बीच में सम आया तो सम में मैंने बताया था कि दोनों को एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसमें क्लियरली क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई इंटू एक्स। ठीक है, ये मैं एक और ऐड ही कर देता हूँ क्लियरली, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ इंटू वाई।
ओके मैंने क्या किया कि पहले समेशन रूल लगाया, समेशन रूल में मैंने क्या किया कि दोनों को ब्रेक कर दिया, डी वाई डी एक्स को मैंने पहले टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई डी एक्स को मैंने सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना दोनों u एंड v दो फॉर्म है, u एंड v। ओके तो मैं इसे u मान लिया और इसे v मान लिया, इसे u एंड इसे v, दो टर्म है। तो इसमें मैं एक को पहले बाहर निकाल लूंगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ऑल राइट, फिर क्या करना है, मैंने एक टर्म को बाहर निकाला, अब की बार मैं सेकेंड टर्म को बाहर निकालूंगा और मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा जिस टर्म को मैंने पहले कांस्टेंट रखा था। इसके बाद क्या करना है, डी वाई इसके साथ भी वही करना है, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, एक्स बाहर निकाल लेंगे, प्लस मैं बाहर इसमें वाई निकाल लूंगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके यहाँ पे 5x क्यूब, और ये मुझे x के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना है, तो y यहाँ पे कांस्टेंट हो गया क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये तो जीरो हो गया ये वाला टर्म। ओके फिर y इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि जिसका पावर अगर n है तो उस पावर में क्या करते हैं, पावर को एक रिड्यूस कर देते हैं आगे, 5 इंटू 3 और उसमें एक रिड्यूस करते हैं, तो 3 माइनस 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। हम x के रेस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में y यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो ये तो जीरो रिजल्ट दे देगा। ऑल राइट, इसमें फिर जीरो प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो x का रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका पावर 1 है, मतलब 1 माइनस 1, ये x टू दी पावर 0 हो जाएगा, और x टू पावर इज नथिंग बट 1, सो यहाँ पे हम लोग y इंटू 1 कर देंगे, ये 0 हो गया, प्लस 5 इंटू 15 टू वाई टू टू दी पावर 2 प्लस 0 प्लस 5, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये हमारा इसका रिजल्ट हो गया। अब लास्ट हमारे पास है फोर्थ वन इज डिवीजन रूल। डिवीजन रूल बोलता है कि मान लीजिए कि कोई डी बाई डी एक्स ऑफ यू डिवाइडेड बाई वी के फॉर्म में अगर कोई डिफ्रेंसिएशन है, कि अगर कोई दो टर्म है और दोनों एक दूसरे के साथ डिवीजन में u बाई वी के फॉर्म में, तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले जो जो नीचे जो डेनोमिनेटर में है उसे स्क्वायर कर देना है। ओके जो नीचे है डेनोमिनेटर उसे स्क्वायर कर देना है, फिर इसे v मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया डिवीजन रूल। मैं इस पे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। हाँ तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेनोमिनेटर में उसे स्क्वायर कर देना है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसे मुझे बाहर कर देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3। इसे ब्रेक कर देना है, जो मैंने इसके पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था डिवीजन रूल, उस पर ब्रेक कर देना है फॉर्म को। उसके बाद फिर एक्स प्लस 3 टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 0 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 टू 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। जब इसे मैं ब्रेक करूँगा तो एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा ये डिवीजन रूल में। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें मिलते हैं डिवीजन रूल पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन।